हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 5B.7 के पहले के कुछ और एग्जांपल्स। स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 25 से। तो इसमें बोला गया है डिफरेंशिएट tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो सिंपली जिसको हमको डिफरेंशिएट करना है उसको हम लेट कर लेंगे कि y इज इक्वल टू है, तो हम लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। ओके, तो जैसे कि हमको फॉर्मूला पता है स्टूडेंट्स की जो फॉर्मूला है tan इनवर्स 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स है, ये फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स एक्स का। एग्जैक्टली फॉर्मूला था tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ओके, तो उसी फॉर्मेट से बना हुआ है, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स x। ओके, तो चलिए अब हमको करना है डिफरेंशिएशन। स्टार्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे दो टर्म्स है तो इसको सेपरेट कर देंगे, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 1 की वैल्यू हो जाएगी, क्या हो जाएगा सिंपली पाई बाय 4, क्योंकि 1045 की वैल्यू होती है इट मीन्स 1। ओके, तो ये हो जाएगा सिंपली पाई बाय 4, या अगर आप चाहें तो सिंपली क्या कर सकते हैं tan इनवर्स 1 है यानी कि कांस्टेंट है, तो एनीवेज उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। ओके, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं ऐसे। इसके बाद tan इनवर्स x का जब हम करेंगे डिफरेंशिएशन तो उसका होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो आंसर विल बी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 26। इसमें बोला गया है इफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स है, तो हमको फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सो बेसिकली हमारे पास गिवन कंडीशन है दैट इज y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ओके, तो हमको करना है डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स एज इट इज रहेगा, 1 प्लस साइन एक्स है यहाँ पे, तो 1 तो एज इट इज रखेंगे, साइन एक्स को हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस एक्स, राइट, क्योंकि फॉर्मूला होता है साइन थीटा इज इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा। ओके, एंड यहाँ पे cos थीटा को हम लिख सकते हैं दैट इज साइन 90 माइनस थीटा, तो उसके अकॉर्डिंग cos एक्स हो जाएगा साइन 90 माइनस एक्स। ओके स्टूडेंट्स, आगे tan इनवर्स तो एज इट इज रहेगा, 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, तो ये हो जाएगा सिंपली 2 cos स्क्वायर पाई बाय 4। ओके, क्योंकि पाई बाय 2 के अपॉन में 2 है, एन माइनस एक्स बाय 2। ओके, होल अपॉन साइन एक्स होता है 2 साइन एक्स बाय 2 cos एक्स बाय 2, तो ये हो जाएगा साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू दैट इज 2 साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 cos पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। 2 से 2 हो जाएगा कैंसल, एंड ये वाली जो टर्म है cos पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 नीचे 1 है ऊपर 2 है, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बच जाएगा tan इनवर्स ऑफ cos पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 होल अपॉन साइन ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। अब हमको पता है कि cos अपॉन साइन क्या होता है दैट इज cot थीटा, तो यहाँ हो जाएगा सिंपली tan इनवर्स देन cot ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। बट हमको यहाँ पे स्टूडेंट्स tan समथिंग चाहिए, तो हम इसको कर देंगे tan 90 माइनस ये पूरा पार्ट हो जाएगा, तो हमको सिंपली मिल जाएगा tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ पाई बाय 2 दैट इज 90 माइनस पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। ओके स्टूडेंट्स, सो बेसिकली जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 करने पे हमको मिल जाएगा सिंपली दैट इज पाई बाय 4, राइट, एंड यहाँ पे जो ये माइनस ब्रैकेट खुलेगा तो हो जाएगा सिंपली प्लस एक्स बाय 2, tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बच जाएगा y इज इक्वल टू पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2। अब हमको करना है इसका डिफरेंशिएशन, तो चलिए डिफरेंशिएशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, पाई बाय 4 जो एक कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, एंड x बाय 2 का डिफरेंशिएशन जब करते हैं तो 1 बाय 2 हो जाएगा कांस्टेंट, एंड x का डिफरेंशिएशन होता है 1, सो आंसर विल बी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाय 2। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 27। इसमें बोला गया है इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 5x प्लस 12 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 13 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सो बेसिकली जिसका हमको डिफरेंशिएशन करना है वो दिया हुआ है दैट इज गिवन इज y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 5x प्लस 12 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 13। अब यहाँ पे थोड़ी सी ट्रिक है स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर है, यूनिक क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका मैं बताना चाहूंगा आपको। सबसे पहले क्या करेंगे, इनको जो बेस है ओके जो अपॉन में उसको सेपरेट कर देंगे, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 5x अपॉन 13 प्लस 12 अपॉन 13 एंड अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर हम इस 5 अपॉन 13 को साइन में मान ले एंड x को cos भी मान ले तो क्या होगा,
साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी फॉर्मूला बनने के चांसेस हमको दिख रहे हैं। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, सिंपली साइन ए को लेट कर रहे हैं कि ये क्या है 5/13 है, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं ट्राइंगल बनाऊं, ओके, ये ट्राइंगल बन गया एंड लेट करें कि ये हमारे पास ए है, तो उस कंडीशन में क्या होगा एग्जैक्टली कि साइन थीटा क्या होता है, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर ये हो गया, हाइपोटेन्यूस ये हो गया। तो अगर पाइथागोरस थ्योरम से आप बेस पता करेंगे तो हो जाएगा सिंपली 12। ओके, इतना क्लियर है, वी आर गुड टू गो। तो उस केस में यहां से ए क्या निकल जाएगा, ए हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 5/13 एंड बी हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। ओके, इतना क्लियर है। तो यहां से क्या हो जाएगा, अगर हमारे पास स्टूडेंट्स साइन ए पता है कि 5/13 है, तो कॉस क्या होता है, कॉस ए इज इक्वल हो जाएगा √1 माइनस 5/13 यानी कि साइन स्क्वायर ए। फॉर्मूला होता है ना, कॉस ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर का अंडर रूट, राइट। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 25 अपॉन दैट इज 169 एंड 169 माइनस 25 हो जाएगा 144 अपॉन 169। तो कॉस ए निकल जाएगा 12/13। आप चाहे तो डायरेक्टली यहां से भी निकाल सकते हैं। कॉस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो आ जाएगा 12/13। ओके, इतना क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास कॉस बी तो है, साइन भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, साइन भी निकालने के लिए वो क्या होता है, दैट इज √1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। ओके, कॉस स्क्वायर बी क्या है, सो बेसिकली कॉस बी एक्स है, तो कॉस स्क्वायर भी हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ओके, तो इस तरीके से हमारे पास साइन बी की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए पुटअप करते हैं डायरेक्टली। ये हो जाएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 को साइन ए, x क्या है दैट इज कॉस बी प्लस, अब यहाँ पे 12/13 हमको मिला था, वो क्या था कॉस ए, एंड यहाँ पे जो ये वैल्यू मिल रही है √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन बी। ओके, इतना क्लियर है। तो इसके बाद क्या करेंगे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी जो है वो फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी का, ये हम सबको पता है, राइट। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, साइन एंड साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो हमको मिल जाएगा y इज इक्वल टू ए प्लस बी। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या थी, a की वैल्यू थी साइन इनवर्स 5/13, तो सिंपली पुटअप कर देंगे, हो जाएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 प्लस b की वैल्यू थी दैट इज कॉस इनवर्स x। अब क्या करना है हमको, सिंपली इसका करना है डिफरेंशिएशन। तो चलिए करते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन करने पे हमको मिल जाएगा dy/dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 एक कांस्टेंट टर्म है, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 प्लस कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, सो आंसर विल बी dy/dx इज इक्वल टू -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं आज का लास्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 28। इसमें बोला गया है इफ y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ √1 प्लस साइन एक्स प्लस √1 माइनस साइन एक्स होल अपॉन √1 प्लस साइन एक्स माइनस √1 माइनस साइन एक्स। सो बेसिकली यहाँ पे जो x है वो 0 से ग्रेटर है एंड 90 से छोटा है, तो इस कंडीशन में हमको वैल्यू फाइंड करना है dy/dx। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन के साथ, जिसमें सबसे पहले हम कवर करेंगे गिवन कंडीशन को, दैट इज y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ, एंड जो ये फॉर्मूला है, आई मीन जो ये टर्म है उसको हम एज डिस लिख देंगे। ओके, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो टर्म्स है वो बहुत बड़ी बड़ी है, तो हम ट्राई करेंगे कि पहले √1 प्लस साइन एक्स को कुछ स्पेसिफिक लिख पाए एंड √1 माइनस साइन एक्स को कुछ स्पेसिफिक लिख पाए। तो सबसे पहले फोकस करते हैं √1 प्लस साइन एक्स पे। ओके, तो यहाँ पे हम 1 के बदले लिख सकते हैं दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। थीटा आप क्या लेना चाहेंगे, यहाँ पे x/2 लेना चाहेंगे, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2। ये हो गया 1 के बदले। यहाँ पे साइन एक्स के बदले लिख सकते हैं 2 साइन x/2 कॉस x/2। नाउ द क्वेश्चन इज कमिंग कि हमने यहाँ पे साइन स्क्वायर x एंड कॉस स्क्वायर x क्यों नहीं लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स हमको पता है कि साइन एक्स को सॉल्व करने पे हमको सिंपली 2 साइन x/2 cos x/2 मिलने वाला है बाय यूजिंग द फॉर्मूला। तो क्योंकि यहाँ पे हमको बाय डिफॉल्ट x/2 मिलने ही वाला है, तो इसलिए हमने यहाँ पे जो थीटा है उसको x/2 के टर्म में लिए हैं। ओके स्टूडेंट्स, इससे फायदा ये होगा कि हमको ये फॉर्मूला मिल जाएगा दैट इज a² प्लस b² प्लस 2ab, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर। तो ये सिंपली हो जाएगा √1 प्लस साइन एक्स को लिख सकते हैं दैट इज √cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये सिंपली हो जाएगा √1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू cos x/2 प्लस साइन x/2। तो इस तरीके से हमने √1 प्लस साइन एक्स को सॉल्व कर लिए। अब सॉल्व करेंगे √1 माइनस साइन एक्स को। यहाँ पे भी स्टूडेंट्स हम टिक तो वही लगाएंगे कि 1 को लिखेंगे cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2, देन यहाँ पे साइन एक्स को लिख सकते हैं दैट इज -2 साइन x/2 cos x/2। तो यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है दैट इज a² प्लस b² माइनस 2ab। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर यानी कि cos x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर।
स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हमको मिल जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2। ओके, तो अब हमको वैल्यूज मिल चुकी है अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स एंड अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स की। तो चलिए क्वेश्चन में डायरेक्टली वैल्यू पुटअप करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ये y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स के बदले लिख देंगे हम कॉस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2, देन प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स के बदले लिखेंगे दैट इज कॉस एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2। ये वैल्यू अभी हमने डिराइव किए थे। ओके स्टूडेंट्स, होल अपॉन अगेन यहाँ पे वही टर्म्स रहेंगे, बीच में सिंपली माइनस लग जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे साइन एक्स बाय 2 प्लस इन माइनस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो cos x बाय 2 दो बार है तो हम लिखेंगे 2 cos x बाय 2 होल अपॉन में यहाँ पे हम देख रहे हैं कि माइनस जो है साइन चेंज कर देगा, तो यहाँ पे cos x बाय 2 एंड cos x बाय 2 कैंसिल हो जाएंगे एंड sin x बाय 2 प्लस sin x बाय 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 sin x बाय 2, 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल। हमको पता है कि cos अपॉन साइन होता है cot, तो ये सिंपली हो जाएगा y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स cot x बाय 2। cot से cot इनवर्स हो जाएगा कैंसिल, हमको मिल जाएगा y इज इक्वल टू x बाय 2। तो हमको क्या करना है स्टूडेंट्स, एक्जैक्टली हमको करना है डिफरेंशिएशन। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंपली dy बाय dx, 1 बाय 2 है कांस्टेंट एंड x को कर देंगे डिफरेंशिएट, तो हो जाएगा dy बाय dx ऑफ x। x का डिफरेंशिएशन होता है 1, सो ओवरऑल आंसर विल बी dy बाय dx इज इक्वल टू 1 बाय 2। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।